राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज एक बार फिर से हम आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही जानकारी से परिपूर्ण कथा लेकर आए हैं और आपको बहुत अधिक पसंद आएगी, किंतु आपको कथा पूरी सुननी पड़ेगी। तो आज की कथा है सतयुग काल के एक बहुत महान ऋषि की, जिन्होंने सृष्टि के भले के लिए स्वयं को त्याग दिया। जी हाँ, आज की कथा में हम आपको सुनाएंगे महर्षि दधीची की कथा, जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान किया था। तो चलिए देर न करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करें। और उससे पहले आप सभी से एक नम्र निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, सबसे पहले अब हम जयकारा लगा लेते। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सतयुग काल में एक बार वृत्रासुर नाम का एक दैत्य देवलोक पर आक्रमण कर चुका था। देवताओं ने देवलोक की रक्षा के लिए वृत्रासुर दैत्य पर अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन देवताओं के सभी अस्त्र शस्त्र वृत्रासुर के कठोर शरीर से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। अंत में देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को अपने प्राण बचाकर देवलोक से भागना पड़ा। देवराज इंद्र सहित सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु व भगवान शिव के पास गए, लेकिन तीनों देवों ने कहा कि अभी संसार में ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जिससे वृत्रासुर दैत्य का वध हो सके। भगवान ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवजी की ऐसी बातें सुनकर देवराज इंद्र मायूस हो गए। देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं की दयनीय स्थिति देखकर भगवान शिव ने कहा कि पृथ्वी लोक पर एक महामानव दधीची हैं। उन्होंने तप साधना से अपनी हड्डियों को अत्यंत कठोर बना लिया है। उनके आश्रम में जाकर संसार के कल्याण हेतु उनकी अस्थियों को मांगो। जिसके बाद देवराज इंद्र ने नैमिषारण्य क्षेत्र में स्थित महर्षि दधीची के आश्रम में जाकर उनके दर्शन किए और देवराज इंद्र ने महर्षि दधीची से याचना करते हुए कहा कि हे भगवान, एक वृत्रासुर नाम का दैत्य हम सभी का उत्पीड़न कर रहा है और हम सभी देवताओं को परेशान कर रहा है। इसकी मृत्यु का रहस्य केवल आपकी अस्थियों में विराजमान है, इसलिए अपनी अस्थियों का दान मुझे प्रदान कर दें। इतना सुनकर महर्षि दधीची ने कहा कि मेरा अहोभाग्य है कि नश्वर अस्थियों की याचना देवराज इंद्र करने आए हैं। मैं अवश्य दान करूंगा, जन कल्याण, विश्व कल्याण, देव कल्याण हेतु। परंतु मैंने समस्त तीर्थों के दर्शन व स्नान करने का संकल्प लिया है। सभी तीर्थ स्नान करने के बाद मैं देव दर्शन प्रदक्षिणा करने के बाद अपनी अस्थियों का दान दे दूंगा। ये सुनकर इंद्रदेव सोच में पड़ गए कि यदि महर्षि दधीची सभी तीर्थ करने चले गए तो बहुत समय बीत जाएगा। इस पर देवराज इंद्र ने संसार के समस्त तीर्थों सहित आकाश, पाताल, मृत लोक से साढ़े तीन करोड़ देवताओं को, जो करोड़ों की संख्याओं से भी ज़्यादा हैं, सभी को नैमिषारण्य की 84 कोस की परिधि में अलग अलग स्थान प्रदान किए। फाल्गुन मास की प्रतिपदा को महर्षि दधीची ने सभी तीर्थों व देवताओं के दर्शन किए और संसार के समस्त तीर्थों के जल को एक कुंड में मिलाकर महर्षि दधीची ने स्नान किया। सभी तीर्थों के मिल जाने के कारण
इस स्थान का नाम मिश्रित पड़ा। वहीं इसे दधीची कुंड के नाम से भी जाना जाता है। स्नान करने के बाद ऋषि दधीची जी ने अपने शरीर पर नमक और दही लगाकर देवराज इंद्र की सुरा गाय से चटवाया, जिसके बाद देवराज इंद्र ने हड्डियों को ले जाकर विश्वकर्मा से कई अस्त्र निर्माण कराए, जिनके नाम गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र हुए। गांडीव प्रथम अग्निदेव को मिला, जो द्वापर युग में अर्जुन के काम आया, जिससे महाभारत में विजय प्राप्त की अर्जुन ने। पिनाक शंकर जी को मिला। त्रेता युग में जनकपुर में सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम द्वारा तोड़ा गया। सारंग विष्णु भगवान जी ने लिया और विश्व की रक्षा की। वज्र की संख्या केवल आधी बताई गई है, जिसके द्वारा महाबली वृत्रासुर का संहार हुआ। उसके बाद देवलोक पर देवताओं का वास हो सका। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अथर्वा थे, जो अथर्व वेद के मंत्र दृष्टा थे, जिनका विवाह महर्षि कर्दम की पुत्री भगवंती शांता से हुआ था। अथर्व की पत्नी शांता ने दधीची को सतयुग काल में भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि से कुछ समय पूर्व जन्म दिया था। महर्षि दधीची को दभ्यंग, अर्थवनंदन, अश्वशिरा नाम से भी जाना जाता है। विद्या अध्ययन के पश्चात महर्षि दधीची का विवाह ऋणविंदु राजा की पुत्री सुवर्णा से हुआ था। सुवर्णा के गर्भ से महर्षि पिप्लाद का जन्म हुआ। भगवान विष्णु द्वारा महर्षि दधीची को नारायण कवच प्रभाव बताकर उसे धारण कर स्वयं दधीची नारायण हुए। इस स्थान का उल्लेख सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, स्कंद महापुराण, महाभारत, पद्म पुराण, देवी भगवती पुराण, वामन पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मावैवर्त पुराण सहित अन्य ग्रंथों में मिलता है। देवेश्वर इंद्र द्वारा महर्षि दधीची को मधु विद्या का ज्ञान इस शर्त पर कराया कि इस विद्या को किसी अन्य को बताने पर उनका सिर काट डाला जाएगा। परंतु महर्षि दधीची ने इस विद्या को लोकोपकार के लिए अश्विनी कुमारों के कहने पर उन्हें अपने सिर को अलग कराकर घोड़े के सिर को स्थापित करा लिया और अश्विनी कुमारों को विद्या दे दी। इससे क्रोधित इंद्र ने दधीची के सिर को धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद अश्विनी कुमारों ने दधीची के पुनः उनके मानव मस्तिष्क सिर को स्थापित कर दिया, जिसके कारण उनका नाम अश्वशिरा पड़ा। दधीची तीर्थ परिसर में भगवान विष्णु व लक्ष्मी, भगवान शंकर, माँ पार्वती, माता अष्टभुजा, वीरभद्र, बालाजी, राधा कृष्ण मंदिर, दधीचेश्वर महादेव मंदिर के अतिरिक्त महर्षि दधीची के पिता, माता शांता, अथर्वा उनके पिता, पत्नी सुवर्चा, पुत्र पिप्लाद, बहन दधिमती के मंदिर स्थापित हैं। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने कहानी सुनी महर्षि दधीची की। इतने महान ऋषि थे जिन्होंने लोक कल्याण के लिए, जिन्होंने इंद्र के मांगने पर स्वयं की अस्थियों को दे दिया और उनकी हड्डियों से इतने महान महान अस्त्र शस्त्र बनाए गए। तो कितनी ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक, बहुत ही सुंदर जानकारी से भरी हुई ये कथा है। ये है हमारे भारत की संस्कृति। हमारे देश में कितने ही इतने महान महान ऋषि और संत हुए हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि हम लोगों के सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बहुत ही हैरान कर देने वाली ये सारी बातें हैं। तो बहुत सुंदर कथा थी, एक नई जानकारी हमें भी मिली और आपको भी। अगर आपको आज की ये कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि पहली बार आए हैं। इसी प्रकार की सुंदर सुंदर कथाएं आपको प्रतिदिन सुनने को मिलती रहेंगी। भले ही हम छोटी कथा सुनाएं या बड़ी कथा सुनाएं, किंतु प्रतिदिन आपको इस चैनल पर कथाएं सुनने को मिलेंगी।
और कथा अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन और हिम्मत मिलती है और मन करता है कि रोज़ ऐसी ही कथाओं का समावेश आपके लिए हम लेकर आते रहें। तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद सदा सदा बना के रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना पर। फिर मिलते हैं आपसे नई कहानी में नई जानकारी के साथ। जय माता की। राधे राधे।